वेलकम टू DRS करियर क्लासेस। तो हम लोग अभी तक जो है अपवर्तन और उसका डिफिनीशन पढ़ चुके हैं और उसका जो है दो प्रमुख नियम था उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। तो अपवर्तन से संबंधित हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसे आज के हम लोग लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत सारा ऐसी घटनाएं हमारे जीवन के आसपास जो है घटित होता है जिसे हम एक्चुअल में उसका रीज़न क्यों होता है, किस लिए होता है, वो हम समझ नहीं पाते, लेकिन वास्तव में ये जो घटना घटित होता है ये सब अपवर्तन के कारण होता है। तो आज हम लोग उन घटनाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो अपवर्तन के कारण घटित होता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पहली घटना है कि पानी या जल में अगर कोई सिक्का है, अगर पानी या जल में कोई अगर सिक्का है तो सिक्का जितना गहरा पानी में रहता है उतनी गहराई नहीं दिखता, बल्कि वह कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आप कभी भी पानी में कोई सिक्का डाल कर देखेंगे तो सिक्का जो है हल्का सा उठा हुआ दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए ये आपका कोई बर्तन है और इसमें जल भरे हुए हैं और ये जल से भरा है और इसमें कोई सिक्का यहाँ पर है, ये मान लीजिए कॉइन है। कॉइन का मतलब सिक्का। तो ये सिक्का यहाँ पर है और इसको अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमें जो है ये सिक्का वास्तव में यह जितनी गहराई इसका होता है, यह गहराई पे मान लीजिए ये सिक्का है और ये जो है हम जब इसे देखते हैं तो ये जो है यहाँ न दिखकर थोड़ा सा उसके वास्तविक गहराई जितना है यह उतनी गहराई पर न दिखकर वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। तो यहाँ पर सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये जो है आपका हो गया आभासी गहराई, जो कि इतना हमें दिखता है कि सिक्का इतना ऊपर उठा है, तो हमें लगता है कि पानी का जो तल है, पानी की गहराई है उतना है, लेकिन वो वास्तव में उतना गहरा नहीं होता है। तो ये जो है सिक्का इतना उठा हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो हमें सिक्का ये उठा हुआ दिखाई देता है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि प्रकाश जो है पहले यहाँ से मान लीजिए आता है तो ये जल में जाता है प्रकाश, फिर जल से यहाँ पर सिक्के से क्या होता है? परावर्तन होता है। सिक्के से क्या होगा? परावर्तन होता है। परावर्तन के बाद ये जल में, जल से और फिर कहाँ जाता है? हम लोग बाहर से देखते हैं तो वायु में से देखते हैं, तो जल से कहाँ जाता है? वायु। और वायु क्या है? विरल माध्यम है और जल क्या है? सघन माध्यम है। तो जल में से जब प्रकाश की किरणें सिक्के से परावर्तन होने के पश्चात जब वो जल में से वायु में आती है तो वो जो है सघन से विरल में आता है। और जब सघन से विरल में जाता है प्रकाश किरणें, तो वास्तव में क्या होता है कि वो अपने अभिलंब से दूर हट जाता है। जब वो अपने अभिलंब से दूर हटता है तो हमें जो है ऐसा आभास होता है कि सिक्का वो अपने वास्तविक जहाँ पर स्थान पर होता है, जिस जगह, वहाँ न दिखकर हमें थोड़ा हल्का सा ऊपर दिखाई देता है। तो ये घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ये जो है आपका पहला घटना हुआ कि पानी में डाले गए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। और आपका दूसरा है जल में डाली गई पेंसिल है, या तो कोई लकड़ी भी हो सकता है या तो लकड़ी है। तो इसको जब हम आंशिक रूप से जल में डुबोते हैं तो यह हमें पेंसिल या फिर कोई लकड़ी है वह हमें जो है टेढ़ा दिखाई देता है। तो इसका कारण भी क्या है? प्रकाश का अपवर्तन ही है। क्योंकि जब जल में कोई पेंसिल, जब यहाँ पर कोई जल में, जैसे मान लीजिए ये बर्तन है और ये जो है इसमें पेंसिल है और पेंसिल यहाँ पर डाला गया है इसमें। ये पेंसिल जो है ये जो है हमें यहाँ पर मुड़ा हुआ या टूटा हुआ दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, ये मान लीजिए यहाँ पर पेंसिल है, तो ये जो है जब प्रकाश की किरणें यहाँ से मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं तो क्या होता है? प्रकाश किरणें जब पहले जल में जाता है तो जल में से जाने के बाद पेंसिल से टकरा कर प्रकाश किरणें
फिर हमारे नेत्र के पास आती हैं। तो जब हमारे नेत्र के पास आती हैं तो यहाँ पर होता है प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि यह जल में से वायु में प्रकाश जाता है, और जल में से जब वायु में प्रकाश जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम। सघन माध्यम आपका जल है और विरल माध्यम आपका वायु है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं आँख से। तो ये जो है सघन से विरल में प्रकाश जाता है तो अपने अविलंब से दूर हट जाता है, जिसके कारण अपवर्तन की घटना होती है। और उसके कारण जो है जल में डाली गई कोई पेंसिल हो या तो लकड़ी हो तो वो हमें टूटा या मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये भी घटना अपवर्तन से ही कारण घटित होता है। और आपका तीसरा क्या है, सूर्योदय, सनराइज, या फिर जो है सनराइज या सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त सनसेट के बाद सूर्य का दिखाई देना। जैसे आप देखेंगे कि सूर्योदय जब होता है, सूर्य जब निकलता है, उसके निकलने से पहले हमें जो है प्रकाश दिखने लगता है आसमान में। आकाश में सूर्य के निकलने के पहले हमें जो है प्रकाश दिखने लगता है। ये क्यों दिखता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखता है। और ये भी देखा जाता है कि जब सूर्य अस्त होता है पश्चिम दिशा में, तो जब अस्त होता है तो उस समय भी हमें जो है सूर्य के डूबने के बाद भी कुछ समय तक हमें सूर्य जो है दिखाई देता है। तो ये भी घटना है प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पर क्या है कि ये घटना जो सूर्य उदय होता है तो उसमें 2 मिनट पहले सूर्य का दिखाई देता है, 2 मिनट पहले, और सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट तक जो है सूर्य दिखाई देता है। इस प्रकार पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न की जो है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण कितने मिनट का अंतर आता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक दिन में 12 घंटा 24 घंटा होता है, तो 12 घंटा दिन होता है, 12 घंटा रात होता है। लेकिन जब ये प्रकाश की जो अपवर्तन की घटना घटित होता है, इसके कारण 4 मिनट का अंतर आता है। तो यहाँ 2 मिनट जो है सूर्य का उदय जब होता है उसके पहले ही 2 मिनट का जो है प्रकाश दिखाई देता है, और सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट का सूर्य जो है हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या है कि 4 मिनट का अंतर आता है। तो 4 मिनट जो है दिन ज़्यादा होता है। ये किसके कारण पूछा जाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण 4 मिनट का प्रभाव पड़ता है। 2 मिनट आपका सूर्योदय के समय और 2 मिनट सूर्यास्त के समय सूर्य का दिखाई देना। और ये आपका घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और ये जो है अगला अगर देखें तो आकाश में, आसमान में जो है रात में तारों का टिमटिमाना, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, तारों का टिमटिमाना, ये भी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। क्योंकि वायु में कई परतें बन जाती हैं वायु की। कहीं वायु के कण पास पास होते हैं, वहाँ सघन माध्यम हो जाएगा, कहीं दूर दूर होते हैं विरल माध्यम हो जाता है। तो एक लेयर बन जाता है सघन विरल का। और जब तारों से जो है प्रकाश आती हैं, तो तारों से जैसे प्रकाश आता है तो वहाँ पर विरल से सघन में प्रकाश जाता है तो अविलंब की तरफ झुक जाता है, फिर सघन से विरल में जाता है, फिर अविलंब से दूर हट जाता है। फिर इसी प्रकार बार बार अपवर्तन होता रहता है। जो तारों की रोशनी है जब इतने दूर है, पहली बात बहुत दूर है पृथ्वी से, तो वहाँ से यहाँ तक आने में, जैसे सूर्य है, सूर्य ही माना जाता है कि सब जो तारा है सूर्य, ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है यहाँ से। और जो और सब तारे हैं और जो छोटे दिखते हैं लेकिन होते हैं बहुत बड़े, तो दूरी के वजह से हमें जो है छोटे दिखाई देते हैं। तो भिन्न भिन्न वहाँ पर वायु में अब जो है यहाँ पर कणों के द्वारा जो है वायु के कणों के माध्यम से कहीं कहीं पास होते हैं तो सघन माध्यम, कहीं विरल माध्यम हो जाता है। इसीलिए हमें जो है बार बार प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती रहती है तारों की रोशनी में, जिसके कारण हमें जो है तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और अगर हम देखें अगला, ये जो है सुबह और शाम को सूर्य का आकार जो है अंडाकार दिखाई देता है, इसे ओवल कहते हैं अंग्रेजी में। तो सुबह और शाम को अगर आप सूर्य देखेंगे तो उसका जो आकार है वो अंडे के आकार का दिखता है। तो ये भी किसके कारण होता है? अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटना जो है, इसी के कारण जो है सुबह और शाम को जो है सूर्य कैसा दिखाई देता है? अंडाकार दिखाई देता है।
और अगला जो आपका घटना है, ये सभी जो है घटनाएं हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित, सभी एक प्रकार से फेनामेना है, इवेंट है जो घटित होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला अगर हम देखें तो क्या है इसमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना कि तालाब की जो गहराई है उसके वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना। जैसे कोई तालाब है या कोई टंकी है, पानी की टंकी है या तालाब है, उसमें अगर हम देखते हैं कितना गहरा है तो हमें जितना गहरा वो दिखता है उतना गहरा होता नहीं, बल्कि वह हमें जो है कम गहरा दिखाई देता है, लेकिन होता है ज़्यादा गहरा। तो उसकी गहराई जो है कम दिखाई देती है। इसका कारण भी क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। क्योंकि प्रकाश की किरणें जो है पहले तो जल में जाती हैं, जल के बाद वहाँ परावर्तन के बाद जल में से होकर तब हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। तो वहाँ जल क्या है, सघन माध्यम, और वायु क्या है, विरल माध्यम। तो जल से जब वायु में आता है प्रकाश तो सघन से विरल में आता है, जो कि प्रकाश का अपवर्तन घटना है, जो विलंब से दूर हट जाता है प्रकाश। तब हमें देखते हैं कि जो तालाब की गहराई है वो थोड़ा हल्का सा उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे कि ये जो सिक्का था ये उठा हुआ पानी में दिखाई दे रहा था, इसी प्रकार से जो तालाब की गहराई है ये भी हमें जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उसकी गहराई ज़्यादा होती है। तालाब की गहराई ज़्यादा होती है, टंकी की गहराई ज़्यादा होती है, लेकिन हमें दिखाई देता है हल्का उठा हुआ। ये घटना पूछा जाता है एग्जाम में कि किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटना घटित होता है। और ये जो है आपका सातवां जो इसका घटना है, तो सातवां क्या है कि आसमान में या आकाश में जो भी पक्षी या तो जो है पक्षी हों या तो जो है हवाई जहाज है, ये सब जो उड़ते हैं तो ये जो है हमें जो दिखते हैं कि जितना ऊपर वो उड़ रहे हैं उनकी जो वास्तविक ऊंचाई होती है वो कुछ और होती है, लेकिन हमें दिखते हैं नज़दीक पास में, जबकि वो जो है उड़ते हैं थोड़ा और अधिक दूर और अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन हमें अपवर्तन की घटना के कारण वो हमें जो है थोड़ा नज़दीक दिखाई देते हैं। तो कि यहाँ पर क्या घटना होती है, यहाँ पर क्या होता है कि वायु में कई परतें होती हैं, तो कहीं सघन माध्यम बन जाता है, कहीं विरल माध्यम बन जाता है। तो ऊपर जाने पर क्या होता है, घनत्व कम होता है, जिसके कारण जो है ऊपर का जो माध्यम है वहाँ पर विरल हो जाता है, नीचे सघन, तो जिसके कारण जो है सघन से विरल में प्रकाश आता है, फिर विरल से सघन में आता है, विलंब की ओर मुड़ता है, जिसके कारण जो है अपवर्तन की घटना होती है। और अपवर्तन की घटना होने के कारण ये जो आपका आकाश में उड़ रहे जो भी पक्षी हैं या तो हवाई जहाज है, उसका जो वास्तविक जो ऊंचाई है उससे जो है दूर दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि वो वास्तव में जितना ऊंचाई पर उड़ते हैं वो जो है उतना ऊपर नहीं रहते, बल्कि वो जो है उनकी वास्तविक ऊंचाई कुछ और होती है, और ऊपर उड़ते हैं लेकिन हमें दिखते हैं नीचे। और जल में क्या है, उल्टा है। जल में देखते हैं तो जल में क्या है, नीचे वस्तु गहराई पर रहता है और हमें दिखता है ऊपर। और वायु में हम कुछ चीज़ें देखते हैं आसमान में, तो वस्तु जहाँ दिखती है वहाँ पर नहीं रहती, बल्कि वो और ऊपर हवा में रहती है, नज़दीक। तो ये जो है दोनों में जो है अंतर है। तो ये जो है यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये घटनाएं किसके कारण होती हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटना घटित होता है। ये और एक सूत्र है जो कि यहाँ पर लिखा गया है कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो इसमें क्या है कि अपवर्तनांक जो होता है यन, इसको यहाँ पर हाइट लेते हैं, गहराई वैसे डेप्थ होता है, तो यहाँ पे एच सिंबल लिया गया है, और आर से होगा रियल माने वास्तविक, यहाँ एच आई से इमेजिनरी मतलब आभासी या काल्पनिक कर सकते हैं। तो ये सूत्र है कि इसमें हमें इस सूत्र के माध्यम से न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं कि कितने हाइट पर कोई वस्तु गहरा कितना है और दिख कितना ऊपर रहा है, तो उसका अपवर्तनांक क्या है उस माध्यम का, या फिर अपवर्तनांक दिया हो और जल में आभासी गहराई दिया हो उस वस्तु का और उसका वास्तविक गहराई पूछा जाए तब भी निकाल सकते हैं। तो ये 3 तरह से सवाल इसमें पूछे जाएंगे, या 2 मान ये दिया रहेगा तो यन पूछेगा, यन दिया रहेगा या चाय दिया रहेगा तो आपका यह 4 पूछ देगा। प्रश्न में क्या होगा,
या फिर अपवर्तनांक और वास्तविक गहराई दिया रहेगा तो आभासी गहराई पूछ देगा। ये देखिए दो प्रश्न यहाँ पर जो कन्फ्यूजन होता है, तो यही दो प्रश्न यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि जल में और वायु में देखने में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है अपवर्तन के कारण। जल में कोई भी सिक्का रहेगा या गहराई रहेगा वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो इसे हम लोग इसको अपवर्तन की घटना को आज हम लोग जो है इनकी घटनाएं कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं हमारे दैनिक जीवन में, इसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं।